मानस चर्चा राम और भरत का प्रेम। एक दिन श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न चारों भैया श्री सरजू जी के किनारे पधारे गेंद का खेल खेलने के लिए गए। साथ में उनकी मित्र मंडली भी थी, लेकिन खेल कोई भी हो, दल तो दो बनाने पड़ेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि भगवान हमें अपने खिलाफ खड़ा कर दें, और श्री लक्ष्मण जी तो खेल में भी भगवान के खिलाफ नहीं हो सकते। दौड़े दौड़े आए, बोले प्रभु यदि खिलाड़ी बनाना है तो अपने पक्ष में ही रखना, मैं विपक्ष में नहीं रह सकता, खेल में भी नहीं रह सकता। श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण आओ, तू हमारी तरफ ही आओ, लेकिन कठिनाई यह है कि सभी पक्ष में हो जाए तो विपक्ष में कौन, विपक्ष में कोई न हो तो दल कैसे बने, और दल दो न बने तो खेल कैसे हो। श्री राम जी बड़े असमंजस में थे कि क्या करें। तब तक उनकी दृष्टि गई श्री भरत की ओर। भरत जी की ओर भगवान ने देखा भर, कहा कुछ नहीं। भरत जी तुरंत विपक्ष में जाकर खड़े हो गए। किसी ने भरत जी से कहा श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को तो अपने पक्ष में रखा, आपको अपने पक्ष में नहीं रखा, आपको इसकी परवाह नहीं, चिंता नहीं। श्री भरत जी वाह, ओहो भैया भरत भाव विह्वल होते हुए बोले मुझे इसकी परवाह नहीं है, भगवान पक्ष में रखते हैं या विपक्ष में, हमें तो एक ही परवाह है कि किसी तरह से भगवान का खेल पूरा होना चाहिए, चाहे पक्ष में रखें या विपक्ष में। पर यह तो आपकी महानता है, किंतु राम जी से दूरी हो ही गई आपकी। राम जी के पक्ष में रहते तो पास में रहते, पर विपक्ष में हो तो दूर हो, लाभ क्या हुआ। श्री भरत जी ने कहा यह तो अपने अपने देखने का ढंग है, अपनी अपनी नजरिया है, हमें तो लाभ हुआ। क्यों? कहा अगर विचार करें तो जो लाभ विपक्ष वालों को मिल रहा है वह पक्ष वालों को नहीं मिल रहा है। पूछा कैसे? कहा कि जो श्री राम जी के पक्ष में खड़े हैं वे तो हमें देख रहे हैं, और हम जो विपक्ष में खड़े हैं राम जी को देख रहे हैं। तो दर्शन का अवसर जो विपक्ष वालों को मिल रहा है वह पक्ष वालों को नहीं मिल रहा है। खेल शुरू हुआ गेंद का। राम लखन एक ओर, भरत रिपु दमन लाल एक और भय, सरजू तीर सम सुखद भूमि थल, गनि गनि गुइयां बांट गए। अब गेंद पर राम जी ने ठोकर लगाई। गेंद बड़ी तेजी से लुढ़कता हुआ भरत जी के पास आया। भरत जी ने दुगुने वेग से गेंद पर ठोकर लगाई। गेंद राम जी के पास गया। श्री राम जी ने फिर गेंद को ठुकराया नहीं। लोगों ने कहा भरत जी जीतना चाहते थे ना, इसीलिए गेंद पर इतनी जोर की ठोकर लगाई। भरत जी ने पूछा कि क्या आपने गेंद पर इसलिए इतनी जोर से ठोकर लगाई कि आप राम जी से जीतना चाहते थे? श्री भरत जी बोले सो बात नहीं है। फिर भरत जी बोले जब वह गेंद मेरी ओर आ रहा था तो हमें लगा कि यह गेंद कितना अभागा है जो भगवान के चरणों को छोड़कर इधर आ रहा है, और जो भगवान के चरणों को छोड़कर भागे उस पर तो ऐसी ठोकर लगानी चाहिए ताकि वह सोच ले कि भगवान के चरणों को छोड़कर जहां जाओगे वहां ठोकर ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। सुन मन मोड़ सिखावन मेरो, हरिपद विमुख न लहयो काव सुख, सठ यह समझ सवेरो, सुन मन मोड़ सिखावन मेरो। अच्छा, राम जी से पूछा कि आपने गेंद क्यों नहीं ठुकराई? राम जी बोले वैसे तो किसी को ठुकराने की मेरी आदत नहीं है, पर खेल में गेंद को ठोकर लगा भी देता, लेकिन यह गेंद मेरे लिए साधारण गेंद नहीं रह गई। फिर इस पर तो भरत जी ने अपने पैर की ठोकर लगाकर वापस भेज दिया है, और संत जिसे अपने चरण से जोड़कर मेरी तरफ भेज देते हैं मैं उसे ठुकरा नहीं पाता, यह मेरा स्वभाव है। आपने यह कथा सुनी। गजराज का पांव ग्राह ने पकड़ लिया।
ले गया जल के बीच में। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरि पछारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। भगवान को पुकारा, भगवान आए, गजराज का पूरा शरीर जल में डूब गया, ग्राह खींच ले जा रहा है, सिर बचा है, आंखों में आंसू हैं, ऊपर देख रहे हैं, भगवान पधारे। एक भक्त ने लिखा है, गज निरखी फहरान वशन की, भगवान का पीतांबर दिखाई दिया, तब तक भगवान नजदीक आए, ललक लग्यो मुख कमल बिलोकन, भूल गयो शुद्धि ग्राह कृष्ण की, गज निरखी फहरान वशन की। भगवान ने चलाया चक्र, दक्षिण करस्थ चक्कर की कठोर ठोकर से जलसुर ग्राह की समस्त शक्ति सो गई, बाम करकंज से संभाला है करीस पग, देखते ही संभविधि की गति खो गई, पीठ पट से पोछते अंगोछते बिंदु माथे के शोभा, यह और अनुराग बीच बो गई, मानो ब्रजराज कहते हो कि प्यारे गजराज क्षमा करो टेर सुनने में देर हो गई। भगवान ने चलाया चक्र, ग्राह की गर्दन कटी, गजराज का उद्धार हुआ, लेकिन गजराज ने देखा कि चतुर्भुज रूपधारी दिव्य पुरुष भगवान की स्तुति कर रहा है। गजराज ने प्रभु से पूछा, प्रभु कौन है यह? भगवान मुस्कुराए, वही ग्राह है यह। गजराज ने कहा, समझ में न आता नाथ, न्याय किया है आज, गज को उबारा या ग्राह को उबारा है? गज को उबारा या ग्राह को उबारा है प्रभु, आपने कैसा न्याय किया है। रोया, चीखा, चिल्लाया मैं, और जो मुझे डुबा रहा था उसका आपने उद्धार पहले हो गया, उसका आपने उद्धार पहले कर दिया। मैं तो इस हाथी के रूप में ही रहा और इसे हरि रूप प्राप्त हो गया, दिव्य रूप प्राप्त हो गया। उद्धार करना था तो बाद में करते, उसका उद्धार पहले ही क्यों कर दिया? भगवान ने कहा, गजराज मैं विवशता क्यों? इसलिए क्योंकि तुमने मुझे पुकारा था और ग्राह ने तुम्हारा पांव पकड़ा था। मैं अपने पुकारने वाले का उद्धार बाद में करता हूं, पहले उसका उद्धार करता हूं जो मुझे पुकारने वाले का पांव पकड़ लेता है। इसीलिए आज भगवान श्री राम भी यही कहते हैं कि भरत जैसे संत के चरण को छूकर जो गेंद आई वह तो मेरे लिए उपहार है। और श्री भरत सिर झुकाए बैठे हैं संकोच में। राम जी प्रसन्न हैं, प्रभु बक्सत गजधाम धरण धन, भगवान याचकों को बांट रहे हैं, हाथी घोड़े धरण धन धान। किस खुशी में? जीत की खुशी में। कैसी जीत? मेरे भरत की जीत। किससे जीत? मुझसे जीत। और जब कोई भरत से पूछता है क्या आपने राम जी को हरा दिया, तो श्री भरत जी कहते हैं नहीं, मैंने श्री राम जी को हराया नहीं है। श्री राम जी तो कह रहे थे कि भरत जीत गए। यही तो बात है कि श्री राम जी कहते हैं कि मैंने भरत जी को हराया नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे जिता दिया, बल्कि राम ने मुझे जिता दिया। मैं प्रभु कृपा रीत जिए जो ही, हारे खेल जिता वही मोही। मैं हारने लगूं तो राम जी हार जाएं, ताकि मेरा भरत जीत जाए। मोह पर करहि स्नेह विशेखी, खेलत खुनिस कबहु नहीं देखी। यह तो हुई श्री अयोध्या जी की कथा। बाल चरित हरि बहुविध किन्ना, अति आनंद दासन कह दिन्ना। हम आगे कथा सुनेंगे विश्वामित्र जी और रामचंद्र जी की। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।